मेरे काम की फीचर भी अच्छा है। वो अब कर रहे हैं लाइक। हेलो स्टूडेंट्स, आज रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला में एक नई रासायनिक अभिक्रिया आपको बता रहे हैं, जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और दैनिक जीवन में भी इसका हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। प्रश्न हो जाएगा इसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है, तब उत्पाद के रूप में लवण और जल बनता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। अर्थात एसिड प्लस बेस आफ्टर रिएक्शन salt and water are obtained। अब इस तरह के रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच an acid reacts with a base to obtain salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एसिड की अभिक्रिया क्षार से हो रही है, तो यहाँ पर साल्ट बना और वाटर बना, यानी अम्ल प्लस क्षार तो बन गया लवण और जल। इसको हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, इसे भी लिख लेना है। जैसे जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करवाई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करवाई जाती है, तब सोडियम सल्फेट लवण बनता है, साथ में जल बनता है। ये पूरी अभिक्रिया हो गई। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करवाई जाती है, तो सोडियम सल्फेट लवण और साथ में जल बनता है। अब यहाँ देखिए कि यह सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया। ये आपको सोडियम सल्फेट उत्पाद के रूप में मिला है लवण, और यह बन गया जल। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक एसिड एक क्षार से अभिक्रिया करता है, उत्पाद के रूप में लवण और जल बनता है। अतः यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या इसको आप समझ लीजिए। एक और उदाहरण हम लिखते हैं, दूसरा उदाहरण। अब अम्ल तो ढेरों है और क्षार भी ढेरों है,
किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी भी क्षार से करवाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा लवण और जल ही बनेगा, और जब लवण और जल बनेगा तो वह हमेशा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सी अभिक्रिया होगा? उदासीनीकरण। बी नंबर उदाहरण हम लेते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करवाई जाती है, तब पोटेशियम क्लोराइड लवण बनता है, साथ में जल बनता है। ये जल हो गया। आपको ये पोटेशियम क्लोराइड लवण बन गया। यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। यह भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम क्लोराइड लवण बनाया और जल का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या कहेंगे? ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अम्ल की अभिक्रिया क्षार से हो और उत्पाद के रूप में लवण और जल का निर्माण होगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जितना भी तरह के कीट पतंग होते हैं काटने वाले, जैसे भौरा हो गया, मधुमक्खी हो गया, बेड़नी हो गया, मच्छर हो गया, मक्खियाँ हो गया, और वो काटने के बाद जो दर्द और जलन होता है, इसका वजह है कि आपके शरीर में एसिड इंजेक्ट हुआ है, और वह एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। जैसे ही वह आपके शरीर में जाएगा दर्द और जलन प्रारंभ हो जाता है। अब उस एसिड के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें क्षारीय पदार्थ खाना पड़ता है, या क्षारीय पदार्थ का काटे हुए स्थान पर लेप लगाना पड़ता है। तो वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब एसिड वहाँ आपके क्षारीय लेप से रिएक्शन करेगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, तो जाकर के आपको लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो लवण के बनते ही, जल के बनते ही अम्ल का प्रभाव समाप्त और आपका दर्द और जलन समाप्त हो जाता है। इसी तरह से पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन होता है, और जब वह एसिड ज्यादा बन जाता है तो फिर आपके पेट में भी दर्द और जलन स्टार्ट। उस स्थिति में हम लोग क्षारीय पदार्थ पीते हैं, और वह क्षारीय पदार्थ पीने के साथ ही वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आफ्टर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड का प्रभाव न्यूट्रलाइज हो गया, और आपका दर्द जलन पेट में जो हो रहा था वो खत्म हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में भी उदासीनीकरण अभिक्रिया काफी मायने रखता है। तो आज हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की चर्चा किया, और यह अभिक्रिया काफी मायने में महत्वपूर्ण है परीक्षा के भी दृष्टिकोण से, और इसे पूरे किताब में 10 जगह पढ़िएगा, इसलिए इसको एक बार में ही मेमोराइज कर लेना है लाइफ टाइम के लिए। सब दिन ये इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार फिर सुन लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसके कई उदाहरण बताए जा चुके हैं, कुछ आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगले दिन फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए रासायनिक अभिक्रिया के साथ। इसे आप कई बार देखें, पढ़ें, लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वर्ग 10 के मैक्सिमम छात्र इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। धन्यवाद।